जी न्यूज पोर्टल के दर्शकों को नमस्कार। आपको बताएंगे कि गंगापुर सिटी के मंडी में एक किसान से ठगी हुई है 29,580 रुपए की। दोस्तों, बड़ी मेहनत की गाड़ी कमाई को किसान के एक झटके में ही पैसे को ले गया दोस्तों। और इसी तरह की ठगी काफ़ी हो रही है और हमको बताना चाहेंगे ये किसान है। क्या नाम बाबा आपका? रामलाल कोहली। रामलाल कोहली, कौन सा गाँव में रहना? बोताई के रहने वाले हैं। और ये सरसों बेचने के लिए आए हुए थे। और किसी दुकान पे आपने सरसों बेची? पवन के नाम लिया, नई मंडी में ओम प्रकाश पवन कुमार मेरा भाई है। दुकान पे आपने सरसों बेचने के लिए आए। हाँ। और किस सरसों बेच दी आपने? और बेचने के बाद में जब आप वापस लौट रहे थे, हाँ। तो क्या हुआ? जब बाबू को रास्ता में मिल गयो कभी चाहे भाई साहब, हाँ मैं बेच दी। जब बात से जब मोटरसाइकिल पे अब मैं बैठ गया, मैं भाई जी मैं सेठ को मैं की अब गेट बाहर चले गया। जब पास दुकान पे जाकर खड़ी कर दी कि ये दुकान अपनी है, कभी माल लिया जो है अपनी बंदिया। मतलब जो ठग आपको मिला वो सेठ का भाई बन रहा था? हाँ भाई हैरान है दोस्तों। नई मंडी के अंदर ठग ने इनका भाई सेठ का भाई बन रहा था दुकान का। और जब इनने सरसों बेच दी, बेचने के बाद में जब वापस लौट के आए 29,580 रुपए की, तो इनको बीच चौराहे पे मिला इनको मंडी के पे। और उसने कहा कि क्या भाव से बेची, आपको तो पैसे कम दिए। उसने यही बात कहा ना? हाँ, यही बात हुई है कि पैसे कम दिए हैं इनको, तो पैसे कम दिए हैं और आपके हिसाब में तो गड़बड़ है। आपको तो क्या भाव में बेची थी आपने? 64 का भाव से पैसे दिया और उनके तुम्हारे 68 का भाव से बिकी है तुम्हारी। मतलब उसने 68 का भाव की खाइए जो 68 का भाव बिकी है और कहीं आपने 64 का भाव लग रहा हो। मतलब हिसाब का मतलब क्या, हिसाब के नाम पर उसने ठगी की है दोस्तों। हिसाब के नाम पर ठगी की है। उसने कहा कि 64 नहीं बिकी, आपकी 68 बिकी है। और इसमें गलत पैसे लगा दिए उसने दुकानदार से। मैं बाकी के पैसे लेके आता हूँ, मुझे ये पैसे दे दिए। तो आपने उसने पैसे दे दिए उस ठग को दोस्तों। 29,500 बड़ा भाई मेरा पवन 580 रुपये, मतलब दुकानदार का बड़ा भाई बनकर ठग ले गया 29,500 रुपये। और इनको वहीं बाहर दुकान पे बैठा गया एक बार कि मैं अभी आ रहा हूँ, आपके बाकी के पैसे और लेके आ रहा हूँ। तो फिर आपने आधी घंटा बैठ गया? आधी घंटा इंतजार कर, जब फिर पास में वापस उल्ट गया मैं आया कुछ में रास्ता मिल जाएगा और मैं दुकान पर जाएगा मैं दिखाने। जब नहीं मिला देर पास वापस आया, जब जाके ये बात पर हुई है वो। और उसका हुलिया कैसा था? हुलिया उसका कैसा लग रहा था? चेचक का मुंडा पे थोड़ा था। और कपड़े के कपड़ा पीड़ा सा कलर की क्रीम कलर की शर्ट लगी थी। और पैंट काले रंग की। और उम्र कितनी रही होगी? तो साहब वो ज्यादा की है, मान लो 50 के लगभग में। 50 के लगभग, थोड़ी हल्की तो। दोस्तों बताना चाहेंगे हम इस किसान के साथ में ठगी हुई है 29,500 रुपये। आगे ठगी ना हो इसलिए ध्यान रखें हमेशा। और वो नई मंडी के अंदर सरसों बेचने के लिए आया था और सेठ का भाई बन गया ठग। देखो करामात की बात, सेठ का भाई बनकर किसान से कहा कि ये तो मेरा भाई है। पहले दफे में लिया मैं जानू कौन सेठ उसका भाई बनकर उसके पैसे बिक्री के सारे ले लिए। और उसने कहा कि तुम्हारे 64 रुपये सरसों नहीं बिकी है, तुम्हारी बिकी है 68 के हिसाब से। और भाई साहब ने पैसे कम लगा दिए, इसलिए मैं अभी हिसाब सही करा के लेके आ रहा हूँ। और ये पैसे मुझे दे दिए। तो पैसे आपने उनको वापस दे दिए? मैं पूरा पैसा उनको मैं अभी हिसाब करके जब जाऊंगा तो बैठ। दोस्तों किसान के साथ में ठगी हुई है 29,580 रुपये की। बड़ी मुश्किल से एक दाना किसान ने खेत में से उगाया, करा, बीन के लेके आया और मंडी से एक झटके में ही ठग ले गया 29,580 रुपये। सर कोई व्यवस्था ये है मंडी के अधिकारी सर, कोई व्यवस्था सीसी फुटेज की है जो कहीं हाँ, मंडी में सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं, लेकिन बंदरों का भारी आतंक होने की वजह से बंदरों ने कुछ वायर वगैरह उसके डैमेज कर दिए, इसलिए अभी बंद है तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से। और मंडी प्रशासक हैं और छात्र नेता ब्रजभूषण जी भी हैं। ब्रजभूषण जी क्या कहना चाहेंगे? सर मैं कहना क्या चाहता हूँ, आप देख रहे हैं किसान अपनी कमाई जो बेचारा लगा हुआ था, बहुत दिन से मेहनत कर रहा था, उसके किसान के साथ इतनी बड़ी ठगी हुई। और मंडी प्रशासन अधिकारी ने बोल दिया वो आतंक की वजह से कैमरा बंद है। आपको पता है इस किसान का जिम्मेदार कौन होगा? इसकी सब पैदा आज कोई चोर लेके भाग गया। अब प्रशासनिक जिम्मेदारी, मंडी की ये जिम्मेदारी बनती है कि प्रशासन अगर आतंक है बंदरों का तो उनको सही कराना चाहिए था।
एक साउथमैन ने बोल दिया मंडी से ऐसे कैसे किसानों के साथ वारदात, इसका जिम्मेदार कौन है? अभी बेचारे किसान हमको अवगत करा, हम आके आए थे, हमने इनसे पूछा था, इन्होंने बताया था कल से मेरे साथ वो लगा हुआ था, इसके साथ वो लगा था, मंडी में बरकरार दुकान संपर्क बनाए रखा था, उसको पता था इसकी बिक्री हो गई, इसके माल बेचने के बाद पैसा लेके जा रहा था, उसके बाद उसको संगी पता चल गया, उसके बाद किसान को वहां से उसने पकड़ लिया, पकड़ने के बाद इस मंडी के बाहर बैठा गया, 29,500 रुपए को लेकर वो भाग गया। और अब कह रही प्रशासन ने, एक मंडी समिति के अध्यक्ष ये सचिव जी ने बोल दिया मंडी के कैमरा आतंकवादी खत्म है। ऐसे कौन जिम्मेदार रहेगा इस आदमी का? आज किसान बेचारा परेशान, आज रो रो दर दर की ठोकर खा रहा था, बैठा था, हमने इन्होंने फोन किया था हमको, मैसेज करके हम पहुंचे थे, जो इसकी दुख दरा आप देख रहे होंगे, इसकी हालत कैसी गंभीर है सर। कोई किसी तरह का कोई सुराग लगा, किसी तरह का कोई आपने कोई हाल ही तक तो कोई सुराग लगा, ये बता रहे थे कल से ये मंडी का वो उसका बड़ा भाई बता रहा था, मेरा बड़ा भाई की दुकान करता है, उस दुकान पर जाइए आप। हाँ जी, इस संबंध में आपने पुलिस को शिकायत की है? तो अभी आए सर, प्रेजेंट में हाल आके पहुंचाई हूँ मैं। अच्छा। हाँ जी, बाबा साहब ये हैं किसान, और आपने क्या मंडी में थाने में शिकायत की आपने? नहीं साहब, मैं तो समझे को नहीं मामला को साहब। एक बार थाने में कितनी देर थाने में शिकायत, कितने बजे की घटना होगी? 12:30 बजे आके कल बीच में साहब, 12:30 1 बजे के बीच की घटना है। हाँ, किस जगह की घटना है? गेट बाहर अच्छा, सामने है। दुकान का नाम बताओ। कौन सी दुकान की बात है? सोनू दुकान है, नहीं सोनू दुकान है, मेडिकल है, कपड़ा की दुकान है, सुषमारा की दुकान है। अच्छा। दोस्तों हम बताना चाहेंगे ये किसान है और उनके साथ में 29,500 अपनी दुकान है, हो गई, और बैठ गया साहब, मतलब सरसों बेचने के लिए आए थे ये, और गंगापुर सिटी मंडी के अंदर, और मंडी का व्यापारी का भाई बन के ठग ने 29,580 रुपए की ठग के ले गया इनसे, और कहा कि आपके तो भाव सही नहीं लगा रेट में, पर्ची में थोड़ी गड़बड़ है, और बाहर आकर उनको एक दुकान पे बिठा के और वो उन्होंने की कि मैं ये सारे पैसे मुझे दीजिए और मैं हिसाब करवा कर लेके आता हूँ। अभी अपनी दुकान है यहीं बैठ। कौन दुकान बैठे हो? कौन सी दुकान में बैठेंगे बाबा? चलो के बताओ ना माता आप एक बार, आपकी दुकान कौन सी दुकान पे छोड़ा आपको? आपकी दुकान मैं तो नहीं जानता कौन आया था। अच्छा, मैं यहाँ तो जैसे ये बता रहे थे ना कि कल वहाँ था, कल से ही वो अभी आपने जो सरसों बेची थी उस दुकान पे सीसीटीवी लग रहा होगा ना? आसपास कहीं लग रहा है कोई? आसपास की कोई सामने की दुकान लग रहा है जहाँ से दोस्तों ये किसान है और इनसे ठगी हो गई 29,580 रुपए की। आपकी पे सर, आपकी पे सरसों बेची थी कि इन्होंने? हाँ बेची थी। कितनी की बेची थी? 29,000 और बोलते हैं 580 रुपए। 80 रुपए की बेची थी। और बाद में जो आपका भाई बन रहा था वो ठग के वो कह रहा था कि सेठ जी मेरे भाई हैं। अब क्या मालूम पड़े साहब, अनजान आदमी को क्या मालूम पड़े, अपन क्या गोल खुल जाते हैं। वो तो भी ये कल से आप कहते रहे थे, आ रहे थे जा रहे थे, बरकरार बोल रहा था। कल कह रहे थे अनजान आदमी को अपन क्या देगा, भीड़ भाड़ बहुत थी क्योंकि माल काफी बिका था और खूब लोग आ रहे थे। आप खोले खोले के सोचो आपको दिखाई जाता आपको है। दिखाई बताई अब देख वैसा भी देख को कौन ध्यान दे, वैसा इतना सारा वो रहता है, काफी किसान है, कम तो 15-20 किसान होते हैं हमारे यहाँ। आपकी दुकान पे क्यों लेके गए अपने टेम्पो को? अब ये तो पता नहीं साहब क्यों ले गया, मैं तो जानता नहीं। आप ट्रेस कर सकते हो, आपकी दुकान बताई तो पहली बार लेके गया। पहली बार आया हमारी दुकान, पहली बार ही मैं पहली बार आया। दुकान क्यों बताया था? अब ये तो मुझे क्या मालूम क्यों बताया था। यार ये तो आपको पता होगा। इस चीज को मैं क्या बताऊँ, ये सब टेम्पो लाया, इस मंडी में 200 दुकान और क्यों ले गए? लाया, उतार दिया माल मेरी दुकान पे। उसमें खोल के अब माल मुझे देखना माल ले, क्योंकि मेरी नीलाम थी। जहाँ तक क्या होता है, जहाँ नीलाम होती है लोग वहाँ डालते हैं, जब माल बिक जाए तो खुल जाए। बताना चाहेंगे दोस्तों हम गंगापुर सिटी में इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी हैं, इसलिए सावधान रहें। नौकाम भाई नीलाम है, बिक जाएगा यहाँ पर, खुल जाएगा, सारा काम होता है। एक पेमेंट जो है ना जी, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट में सरकार का भी है कि जी। पेमेंट जो है किसान नगद की बजाय आरटीजीएस नेफ्ट के माध्यम से उसको लेने के लिए सहमति देवे। हम भी प्रयास कर रहे हैं इसके लिए, काफी अनुरोध करते हैं, आड़तियों से भी करते हैं, काश्तकारों से भी करते हैं कि आप पेमेंट को हिसाब उसके अकाउंट में तुरंत चला जाता है। जैसे आज सेम डे कोई फसल बेची तो उसके तुरंत उसके अकाउंट में वो बात तो आपकी सही, पर थोड़ा सा हमारा भी निवेदन है, ये मेरा अनुरोध है काश्तकारों और से। हमारा भी अनुरोध सुन लो, सही कैमरा ने सही करा लो ना।
ना बेचारे किसान के साथ ऐसी बात केंद्र तो ऐसे बंद होगा, मैंने बताया भारी समस्या में नगर अभी एक महीने पहले समथिंग 15 दिन पहले अभी कैमरे सही थे, यह क्या हर 15-20 दिन में सही करवाता है। नहीं वो खराब कर देते। हम बताना चाहेंगे ब्रजभूषण जी, इस तरह की घटना गंगापुर सिटी में काफी हुई है। एक मास्टर जी के घर से 40,000 रुपए इसी तरह से ठग पेंशन के ठग के लेके गया वो, इसी तरह मास्टर से, जो तो वो पढ़ा लिखा था मास्टर जी। तो अब आप भी सच समझदार हो, तो आपने एक जवाब फट देने कह दिया अगर कैमरे बंद थे, ये कोई जिम्मेदारी थोड़ी होगी। टेक्निकल तो प्रॉब्लम तो टेक्निकल आप किस वजह से बैठे बताएं। मैं अनुरोध कर रहा हूँ ना कि आप नगद की बजाय आप अकाउंट्स के माध्यम से ले, ये कोई जवाब नहीं है सर। आप अकाउंट्स के माध्यम से ले, एक कैमरा तो कम से कम एक कैमरा मध्य से सहायता के जो केस है जनरल राजीव गांधी कर सकता है, अन्य जो सहायता केस है जो आरटीजीएस के माध्यम से उसमें पेमेंट करते हैं। 8-9 कैमरा में कम से कम एक कैमरा तो लाभार्थी के उसके माध्यम से चला जाए। दोस्तों, गंगापुर सिटी की नई अनाज मंडी में किसान के साथ में ठगी हुई है और 29,580 रुपए दुकानदार का भाई बनकर ले गया और हिसाब में गड़बड़ बताने के नाम पर पैसे ले गया वो। और क्या नाम है सर? रामलाल किसान है आप? हाँ। सरसों लेके आए थे सरसों ले नई मंडी में? नई मंडी वो ठग के जो ठग मिला आपको, जो आप सरसों आपने बेच दी, तो उसने ठग ने क्या कहा था आपसे? क्योंकि अब मैं आगे जब क्या बिकी, हम एक बिकी तो क्या बैठो गाड़ी पे चलो। अब मैं बैठ गया, अब 5 बजे आके गेट बाहर रोक दी गाड़ी दुकान पे, कहीं अपनी दुकान है। और मैं जाके पास काय भाव बिकी, मैं कि 64 का भाव लगाइए, मैं की नहीं के था 64 को नहीं था 68 बिकी के थारी, तो मैं मोगी 64 के हिसाब से दिया पैसा भाई मैं की। फिर क्या कहा था उसने ठग ने? क्योंकि यार ये गड़बड़ी है तो पैसा हमको काट, जब काटे जब 5 बात तो ले, मतलब एक नकली है क्या हमें हिसाब के नाम पे आपसे वो हिसाब के नाम पे वो पैसे ले गया। और क्या कहा उसने कि आप यहीं बैठे हो, मैं अभी पे हिसाब करके लेके आ रहा हूँ? और क्या नकली एक नोट है 5 अब मैं विश्वास करेगा, मैं छोटा भाई है दुकान, क्या अपनी दुकान है, आप ही दुकान है, बात दुकान। और नई मंडी में उसने जो ठग था, उसने दुकानदार का भाई बताया आपने आपको? तो बड़ा भाई मेरा पवन, पढ़े लिखे ग्रेजुएट इंसान के साथ गाड़ी पे गया, पवन भाई मेरा बड़ा बैंक में फोटो। दोस्तों, दुकानदार का भाई बनकर किसान भरोसे में आ गया और उन्होंने पैसे दे दिए। जब आधे घंटे तक इंतजार किया वहाँ पर मंडी के बाहर, तो वो नहीं पहुंचा। फिर बाद में आप दुकानदार के पास पहुंचे? हाँ गया दोबारा। तो वो आप ये किसान ये आए थे, उन्होंने कहा था कि यार वो हिसाब में गड़बड़ी है। मैं कहीं गड़बड़ी है, उनका 6400 के हिसाब में 6800 में बिकी थी। मैंने कहा तुम्हारी 6460 ही बिकी थी, हमारा 2 फर्क बिका था, हमारा 6460 में और एक 800 में बिका था सूखा माल। तुम्हारा गीला माल था तो 6460 लगेगा। क्या यार वो हिसाब लेकर आए होगा ना? मैंने कौन आया वो हिसाब लेके? क्या यार एक गणों में मिले हो मान किया हिसाब में गड़बड़ी है, तो वो क्या है कि पैसा मुझसे ले लिया कि अब हम भाई जाकर हिसाब करके लाऊं। मैं तुम पैसा कौन को दिया भाई ये बता? कि यार बहुत लंबो सा आदमी है कोई, नहीं यार उनका जाना लंबो सा आदमी, हमसे तो हमको तो लाओ कौन को दिया बाको लाओ जब मानेंगे हम तो यार, हम क्या हम दोस्तों, ऐसे ठगों से सावधान रहें, सतर्क रहें। इस तरह की घटनाएं काफी गंगापुर सिटी में हो रही हैं और इसलिए सावधानी ही बरतें। और जो पैसे हैं आप किसी को भी ना दें। और कोशिश तो करो सर, कोशिश तो करो किसी के पास फ्लैट में है ना पंडाल बगल में दोस्तों, गंगापुर सिटी की नई अनाज मंडी में एक किसान है, उनके साथ में ठगी हुई है। एक बार उस दुकान पे चले अपन जहाँ पर दोस्तों, गंगापुर सिटी में एक किसान के साथ में ठगी हुई है। और किसान सरसों बेचने के लिए नई मंडी के आया था। दोस्तों, ये किसान है और ये मंडी में सरसों बेचने के लिए आया था और दुकानदार का भाई बनकर इसके साथ में ठगी हुई है। और ये दुकानदार है। दोस्तों, हम बताना चाहेंगे आपके लिए, ठगों से रहे सावधान। ये है दुकानदार और ये इन दुकानदार का भाई ठग बनकर ये किसान है। उन्होंने कहा कि सरसों आपकी ज़्यादा रेट में बिकी है और वो मेरे बड़े भाई हैं। यही कहा था ना आपसे? ये दुकानदार मेरे बड़े भाई हैं और आपके हिसाब में थोड़ी गड़बड़ है, मैं इसको ठीक करा लाता हूँ, आपको ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए।
क्योंकि 64 के नहीं बिकी आपकी, इनके साथ कोई आपकी 68 रुपये किलो के भाव से बिकी और इन्होंने वो पैसे उनसे ले लिए किसान से, ठगने पैसे ले लिए और वो मंडी में आ गया। और जब आधी घंटे तक वो ठग नहीं पहुंचा इनके पास में, तो आपने वापस इनके पास में गए, आपके पास में आए, आए थे। तो क्या कहा था इन्होंने? हमने तो कहा था कि वे पैसे किसको दिया, उसको लेकर उससे पूछे सनी भाई पैसे किस बात के लिए तूने इनसे। आपकी दुकान पे सरसों बेची थी इन्होंने? हाँ बेची थी। और कैसे जो वो ठगता, आपने थोड़ा बहुत देखा क्या उसको? नहीं आपने तो ये इनकी दुकान पे वो ठग भी गया था क्या? खूब दो तीन चक्कर लगाया मैंने। टेम्पू को यहाँ से ताकड़ी दुकान भाई पे लेके से टेम्पू कोई को लेके और गया फिर है। तो हाँ, कि पवन की दुकान और अपनी इनको दुकान है, है ना चलो भाई चलो। कट्टा खोल। टेम्पू वाला आपका जानकार था? टेम्पू वाला तो कहाँ से टेम्पू आया? तो हमारे घर से ले आया कहाँ से? अलीगढ़ से। वो कहाँ से आया था आपके साथ में जो ठग था? वो कहाँ तो से साथ में लगा धाकड़ की दुकान पे यहाँ मिला था ताकड़ी दुकान। दोस्तों ये किसान है, किसान के साथ में ठगी हो गई 29,500 रुपए की। एक एक दाना किसान ने उगाया और बेचा और आपका नाम जानता है? घर पर तक की पैसे नहीं पहुंच पाए इनके, और गाड़ी कमाई एक घंटे में चले गई इनकी। हमारे काम में अलीगढ़ को तो टेम्पो वाला क्या उस व्यक्ति को जानता है? लेकिन उसको पता है जानकार है। टेम्पू वाला थोड़ी जाना है आदमी।